उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के तहत स्थापित हो रहे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी हो चुकी है और इस नियमावली के अनुसार अब यूपी टीजीटी पीजीटी साथ ही जो अलग अलग शिक्षक भर्तियां हैं उसमें काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला यूपी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, क्योंकि अभी तक आपने देखा टीजीटी पीजीटी की भर्ती किस प्रकार होती आती रही है, लेकिन अब इस आयोग के बाद सब कुछ बदल जाएगा। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव होगा, चयन प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। तो क्या है ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम लोग इस नियमावली के अध्याय 5 में आ चुके हैं, जहाँ पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए भर्ती का स्रोत, कि भर्ती का स्रोत क्या रहेगा, भर्ती आएगी कहाँ से। तो इसके बारे में बताया गया कि अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों में जो भर्ती होगी उसके स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियम है या संबंधित सेवा नियमावली है। जैसे कि आपने देखा हो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है और माध्यमिक शिक्षा की नियमावली ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। तो जो भी भर्ती होगी उस नियमावली के अनुसार होगी। अब अगर कुछ परिवर्तन होता है तो पहले नियमावली बदलेगी माध्यमिक शिक्षा की, उसके बाद ही इस आयोग को जो है बदलाव करना होगा। डायरेक्ट मतलब आयोग बदलाव नहीं कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए भर्ती का स्रोत के बारे में जानकारी दिया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रिक्तियों का अवधारणा और अधिसूचित किया जाना, इसके बारे में जानकारी दी गई कि कैसे रिक्तियाँ आएंगी, अधिसूचना कैसे जारी होगी, कौन अधिसूचना भेजे, कैसे भेजेगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो इसको हम स्किप करते हैं। अब यहाँ पर आएंगे चयन प्रक्रिया से। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी अध्याचन प्राप्त होंगे उसके बाद आयोग उन अध्याचनों की समीक्षा करेगा, आवेदनों की, ठीक है, जो भी आप लोग आवेदन करेंगे भर्तियों के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो लिखित परीक्षा होगी, तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, इसमें केवल 2 ही स्टेप रखे गए हैं, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। ऐसी पोस्ट जहाँ पर इंटरव्यू लागू है, इंटरव्यू केवल उन्हीं पोस्ट पर करवाया जाएगा। जहाँ पर इंटरव्यू लागू नहीं है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा से ही चयन किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ग्रुप सी की भर्तियों से समूह ग और समूह घ की भर्तियों से इंटरव्यू हटा दिया गया है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो भर्ती हो रही थी अभी तक, उसमें टीजीटी की भर्ती में इंटरव्यू नहीं है, जबकि पीजीटी की भर्ती में इंटरव्यू लागू है। तो पूरी उम्मीद है कि जो नया आयोग भर्ती करवाएगा, इस नया आयोग में टीजीटी में इंटरव्यू नहीं रहेगा, पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर देखो लिखित परीक्षा कैसे होगी। तो टीजीटी की अब जो भी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें लिखित परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान भी आएगा और संबंधित वैकल्पिक विषय भी आएगा। अभी तक जो भी भर्ती परीक्षा होती रही है उसमें सिर्फ वैकल्पिक विषय ही पूछा जाता रहा है। सपोज करो कि कोई गणित का अभ्यर्थी तो सिर्फ गणित का पेपर देना होता है, कोई इंग्लिश का अभ्यर्थी सिर्फ उसको इंग्लिश ही देना होता है, और 125 क्वेश्चन यहाँ पर आते रहे हैं अभी तक। और 450 नंबर की परीक्षा 500 नंबर की परीक्षा टीजीटी में हुई है पिछली बार। लेकिन अब क्या ये बदलेगा? तो बिल्कुल बदलेगा। परीक्षा में अब सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न आएंगे। इसमें आपको सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें अब आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली बात सामान्य ज्ञान आएगा, दूसरी बात यहाँ पर संबंधित वैकल्पिक विषय आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग रहेगी परीक्षा की वो 2 घंटे रहेगी, और यहाँ पर
अगर कोई ऐसी परीक्षा जिसमें इंटरव्यू नहीं, जैसा कि मैंने बताया टीजीटी में इंटरव्यू संभवतः नहीं रहेगा, तो टीजीटी में जो परीक्षा होगी वो 100% रिटर्न के एग्जाम के बेस पर होगी, जैसा पिछली बार भी चयन बोर्ड ने करवाया था, 100% रिटर्न एग्जाम के बेस पर हुआ। लेकिन पीजीटी में आपका इंटरव्यू लागू रहेगा, तो जब पीजीटी में इंटरव्यू लागू रहेगा तो 90% अंकों की ही लिखित परीक्षा होगी। अभी तक क्या था, अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक आप लोग जानते हो वर्तमान में जो विज्ञापन जारी हुआ था 2022 में, उसमें क्या था, उसमें ये था कि 85% की लिखित परीक्षा थी, 5% का एक्स्ट्रा वेटेज था डॉक्यूमेंट्स का, अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिया हुआ है उसका, और 10% का इंटरव्यू था। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से बात करूं तो 425 नंबर की लिखित परीक्षा पीजीटी में होती है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, 25 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है आपको, जैसे आपने पीएचडी किया हुआ है या एमएड किया हुआ है उसका। तो अब जो है ये भारांक सिस्टम जो पीजीटी में लागू था, ये भारांक सिस्टम पीजीटी से हट जाएगा, सिर्फ लिखित परीक्षा और सिर्फ इंटरव्यू, यही दो चीज़ें रहेंगी। तो अगर 500 का ही पूर्णांक नया आयोग लेकर के चलता है तो 450 नंबर की पीजीटी में लिखित परीक्षा हो जाएगी और टीजीटी 50 नंबर का इंटरव्यू यथावत रहेगा, कुल मिलाकर के 500। लेकिन फिलहाल अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि पूर्णांक कितने का रहेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है पूर्णांक का निर्धारण जो आयोग द्वारा किया जाएगा। अब आयोग डिसाइड करेगा, जो अध्यक्ष और सदस्य आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर पूर्णांक 100 नंबर का रखना है कि 200 नंबर का रखना है कि 300 का रखना है कि 400 का रखना है कि 500 का नंबर का रखना है। तो जिस हिसाब से पूर्णांक होगा उसका 90% लिखित परीक्षा होगी और 10% इंटरव्यू होगा, जहां पर इंटरव्यू लागू होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया परीक्षा पैटर्न की बात। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा आपकी जिला मुख्यालय पर ही करवाई जाएगी, सभी परीक्षाएं जिलों में ही करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर फ़ायदा ये हो जाएगा कि विद्यार्थियों को दूर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे आएंगे तो बोला गया है परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन भी करवाई जा सकती हैं, ऑफलाइन भी करवाई जा सकती हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है आयोग द्वारा नियुक्त किसी परीक्षक से भी करवाया जा सकता है, कंप्यूटर द्वारा भी करवाया जा सकता है। मतलब दोनों विकल्प रहेंगे। हालांकि ओएमआर सीट की स्कैनिंग कंप्यूटर द्वारा ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस्ट का जो पद था वो भी चर्चा है कि रहेगा, तो इसकी परीक्षा ऑनलाइन भी करवाई जा सकती है। फिलहाल अभी तो परीक्षा पहली वाली मुझे लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन ही होगी, इसके बाद भविष्य में ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जहाँ पर इंटरव्यू लागू होगा तो वहाँ पर रिटन एग्जाम के बेस पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएंगे तो कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को आयोग बुलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुना को बुलाएगा। तो ये आयोग खुद डिसाइड करेगा कि हम 3 गुना को बुलाएंगे, 5 गुना को बुलाएंगे, 4 गुना को बुलाएंगे। 3 से 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जब होगा तो इंटरव्यू बोर्ड में जो मार्क्स होंगे, ठीक है, वो कौन देगा, तो जो इंटरव्यू बोर्ड का अध्यक्ष होगा उसके द्वारा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और विषय विशेषज्ञ जो भी एक इंटरव्यू बोर्ड में रहेंगे, इंटरव्यू पैनल में रहेंगे, वो केवल सलाह देंगे, परामर्श देंगे क्या इतने मार्क्स लायक है। बाकी फाइनल डिसीजन जो है इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष का ही रहेगा। आपको जो है बताया गया कि अंतिम परिणाम से पहले मार्क्स नहीं बताए जाएंगे कि इस अभ्यर्थी के कितने मार्क्स आए हैं, और इंटरव्यू में कम से कम जो है आपको 40% नंबर जरूर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 90% नंबर मिलेंगे। सपोज करो 50 नंबर का इंटरव्यू है तो 20 नंबर से कम आपको नहीं मिलेंगे और 45 नंबर से ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में 45 नंबर से भी ज़्यादा दिए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो इंटरव्यू पैनल रहेगा, इंटरव्यू पैनल में यहाँ पर जो है आपके 2 एक्सपर्ट रहेंगे, एक तो आयोग का सदस्य रहेगा, 2 एक्सपर्ट यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद जैसे आपका चयन हो जाता है तो चयन के बाद जो कॉलेज आवंटन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी मेरिट सूची में आएंगे तो मेरिट सूची में आने के बाद आपको जो है एक पैनल तैयार किया जाएगा और पैनल के बाद जो है
कॉलेज चॉइस के लिए आपको बुलाया जाएगा। कॉलेज चॉइस ऑनलाइन भी करवाई जाएगी या ऑफलाइन करवाई जाएगी, जैसा आयोग चाहेगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बोलेगा कॉलेज चॉइस के लिए 5 आपको कॉलेज चॉइस के लिए विकल्प दिए जाएंगे। उन 5 में से कोई ना कोई आपको वरीयता क्रम में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो पहला कॉलेज ही अलॉट हो सकता है, मेरिट अच्छी नहीं है तो उन 5 से अलग भी कॉलेज आवंटित किया जा सकता है। तो जैसे कॉलेज आपका अलॉट हो जाता है उसके बाद फिर पैनल भेजा जाएगा। पैनल जो है संबंधित निदेशक के माध्यम से, DIOS के माध्यम से आप विद्यालय में ज्वाइन करेंगे। विद्यालय में जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें 30 दिन का समय रहेगा और ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका ईमेल आईडी के माध्यम से या राष्ट्रीयकृत डाक के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये अधिकार होगा संबंधित प्राधिकारी संस्था को कि आपका जो नियुक्ति पत्र है वो रद्द कर दिया जाए। तो नियुक्ति पत्र रद्द करके आपकी जगह पर जो है दूसरे किसी अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा, ऐसी यहाँ व्यवस्था की गई है। अब मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी होता है या कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो चयनित हो जाता है लेकिन विद्यालय में गलत अधियाचन जाने के कारण या वहाँ मृतक आश्रित द्वारा चयनित ज्वाइनिंग कर लिया जाता है या कोर्ट केस के कारण वहाँ पर ज्वाइनिंग ऑलरेडी कैंडिडेट कर लेता है लेकिन आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर विद्यालय में नहीं हो पाती है, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा निदेशक यानी कि शिक्षा निदेशालय आपको जाना पड़ेगा। निदेशालय जाकर के एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में समस्त चीज़ों को बताएंगे। अगर वहाँ पर गलत अधियाचन गया तो प्रबंध तंत्र के ऊपर इसकी कार्रवाई होगी कि आपने गलत अधियाचन क्यों भेजा, और अगर कोई और कारण है तो आपका अभ्यर्थन एप्लीकेशन देने के बाद निदेशालय आयोग को सूचित करेगा और आयोग फिर आपको नई जगह कॉलेज अलॉट करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर परीक्षा पैटर्न से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस तक। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे सर TGT 2022 में क्या पैटर्न बदल जाएगा या पहले का पैटर्न रहेगा? तो आपको बता दें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो भी चयन प्रक्रिया, जो भी परीक्षा पैटर्न बताया गया है उसी के अनुरूप परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के ऐसे कई सारे रूल्स हैं जहां पर यह आदेश सकता है कि अगर नोटिफिकेशन जारी किया गया तो बीच में रूल्स आप बदल नहीं सकते हैं। ऐसे में उसी पैटर्न पर परीक्षा होना जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कुछ इसमें बदलाव होगा तो प्रॉपर संशोधन करके होगा या फिर आयोग जो चाहेगा तो नया विज्ञापन जारी करके भी नए सिरे से इसकी परीक्षा करवा सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो आने वाले टाइम पर जैसा कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग फिलहाल अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।